Hello students, as we know chapter 3 which is basic HTML elements has started and is still going on. In previous video we have discussed about some tags of HTML such as subscript tag, superscript tag, pre tag, font tag, br tag and hr tag. So today in this video I am going to show you how can you use these tags in your HTML document. So let's start. So now I'm going to create an HTML document. So here you can see I'm going to open a text editor which is Notepad, and your Notepad window has opened now. Now type all this coding like HTML, the container tag, and all the tags of HTML reside between these two tags, opening HTML tag and closing HTML tag. Now mention head tag, next line title tag, give the name of your web page, just type web page, okay, web page. Now title tag is also container tag, so it needs to be closed. Come to the next line and close the head tag. Your head section has completed now, okay. Now come to the next, which is body tag. The body section tag is started now, and all the tags of and attributes contained between body tag and the container tag here. So now I'm going to type just a normal like H2O. आप टाइप करते हो केमिकल इक्वेशन H2O. I'm going to type normal H2O. आपका यहाँ क्या देगा, H2O आपका नॉर्मली डिस्प्ले हो गया है. Now I'm going to save this file, assign the name of your web page and with extension HTML, and save this file. When you save this file, go to web page. Here you can see here is your web page. Open this page, and what did you see on your web page? जस्ट H2O जो आपका टाइप किया वो नॉर्मल टाइप हो गया H2O. आपका जो केमिकल इक्वेशन होता है H2O उसका से बिल्कुल भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है. टू डिस्प्ले दिस कंटेंट एज अ, आपका ये बिल्कुल आपके जैसे केमिकल इक्वेशन शो होते हैं वैसा यूज करके यू हैव टू यूज सबस्क्रिप्ट टैग. विद द हेल्प ऑफ सबस्क्रिप्ट टैग यू कैन कन्वर्ट एनी टेक्स्ट इनटू सबस्क्रिप्ट. आप सबस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर सकते हो. दिस टाइप पुट द कैरेक्टर स्लाइटली बिलो द लाइन ऑफ द रेगुलर टेक्स्ट. ये क्या करता है, आपके जो टेक्स्ट को आप सबस्क्रिप्ट यू क्रिएट करते हो उसी के साइज में छोटा करता है और नॉर्मल टेक्स्ट की लाइन को थोड़ा नीचे करता है. लेट मी शो यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू यूज सेंटर टैग जस्ट टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इन बिटवीन सेंटर, ओके. आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर पे डिस्प्ले हो सके. नाम गोइंग टू यूज सब टैग. तो सब टैग होता है जैसे आपका H2O जब आप टाइप करते हो तो H आपका नॉर्मल होता है, 2 आपका नॉर्मल होता है एंड आपका O नॉर्मल, 2 आपका H नॉर्मल होता है एंड O नॉर्मल होता है. लेकिन 2 जो होता है वो थोड़ा सा साइज में छोटा होता है और स्लाइटली नीचे नॉर्मल टेक्स्ट लाइन के से स्लाइटली नीचे होता है. तो हेयर कैसे आई हैव ऑलरेडी टाइप H. नाउ आई एम गोइंग टू यूज सब टैग SUB sub tag. Now whatever text you want to create a subscript, जो भी टेक्स्ट आप सबस्क्रिप्ट क्रिएट करना चाहते हो ओपनिंग टैग के बाद उस टेक्स्ट को आपको यूज करना है. एंड आफ्टर यूजिंग दैट टेक्स्ट नाउ क्लोज द सब टैग. आपको सब टैग को क्लोज करना है एंड देन H2 आपका टाइप हो गया, देन टाइप O, ओके. ये आपका क्रिएट हो चुका है H2O. इस तरह से आप क्रिएट करोगे. आप चाहो तो स्पेस दे सकते हो, नहीं स्पेस नहीं देना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, ओके. Now save this coding. You can save this coding with the help of shortcut key or from here, whatever you want. After saving this code, go to your web page and refresh your web page. What did you see? आप क्या देख रहे हैं, आपका जो H2O जो टेक्स्ट था अब उसमें क्या H2O आपका नॉर्मल टेक्स्ट लग रहा है, बिल्कुल नॉर्मल साइज है और नॉर्मल लाइन में है. बट आपका जो 2 है जिसे आप सबस्क्रिप्ट क्रिएट किए उसकी साइज भी छोटी हो गई और नॉर्मल टेक्स्ट लाइन से वो थोड़ा सा नीचे आ गया, स्लाइटली बिलो वो हो गया है. सो दिस इज अबाउट सबस्क्रिप्ट. Now come to the next tag which is superscript tag. So superscript tag is used to create any text to create a superscript. आप किसी भी टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट में जब क्रिएट करना चाहते हो तो आप सुपरस्क्रिप्ट टैग को यूज करोगे.
दिस टैग इज मोस्टली यूज व्हेन राइटिंग मैथमेटिकल फार्मूला। ये टैग जनरली तब यूज होता है जब आप मैथमेटिकल फार्मूला लिखते हो, लाइक ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, इसका जब आप मैथमेटिकल फार्मूला लिख रहे होते हो तब सुपरस्क्रिप्ट टैग को यूज किया जाता है. Then the text is specified between the opening subtag and closing superscript tag. It is subscripted and displayed in a smaller size above to the normal text. आप जो भी टेक्स्ट को ओपनिंग सुपरस्क्रिप्ट टैग क्लोजिंग सुपरस्क्रिप्ट टैग के बीच में यूज करते हो वो टेक्स्ट आपका साइड में छोटा हो जाता है और नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा ऊपर वो आपको शो होता है. आप देखते हो ए स्क्वायर में ए आपका नॉर्मल रहता है और स्क्वायर जो होता है वो साइड में छोटा होता है और नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा ऊपर होता है वो. So let me show you how can you use superscript tag. So first of all, when you type here, I'm going to type a square plus b square. ये टाइप करना है, ठीक है. When you save this code, आप इस सेव को जब आप इस कोड को सेव करते हो एंड गो टू वेब पेज टू सी द रिजल्ट, आप जब वेब पेज पे जाते हो एंड रिलोड दिस पेज, व्हाट डिड यू सी, आपका नॉर्मल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका नॉर्मल टेक्स्ट लग रहा है. ए भी आपका नॉर्मल है और बी भी आपका नॉर्मल है. टू भी आपका जो नॉर्मल है, जनरली आप बुक में देखते होगे कि स्क्वायर पर जो ए पर जो स्क्वायर होता है, टू जो होता है वो छोटे साइज में होता है, छोटा होता है और नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा ऊपर होता है. यहाँ पे आप नॉर्मल देख रहे हो. तो लेट मी यूज सुपरस्क्रिप्ट टैग. अब यहाँ पे आप सुपरस्क्रिप्ट टैग को यूज करोगे तो आप देखोगे कैसे आप इसको यूज कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू यूज सेंटर टैग टू डिस्प्ले ऑल द कंटेंट इन सेंटर. आपको सेंटर में सारा कंटेंट सेंटर में डिस्प्ले हो इसलिए. ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू यूज सुपरस्क्रिप्ट टैग. तो जो भी टेक्स्ट को आपको सुपरस्क्रिप्ट क्रिएट करना है उस टेक्स्ट के जस्ट पहले ओपनिंग सुपरस्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे. देन यू टाइप द टेक्स्ट, वट एवर टेक्स्ट यू वांट टू सुपरस्क्रिप्ट क्रिएट करना चाहते हो उसको टाइप करो. देन क्लोज सुपरस्क्रिप्ट टैग. You can see, save this coding. Let me save this coding. Here you can see I'm going to save this coding. Go to your web page and reload this page. What did you see? आप जिसको सुपरस्क्रिप्ट क्रिएट किए थे वो आपका स्लाइटली ऊपर चला गया है, बट नॉर्मल डी के साथ जो टू है आपका वो नॉर्मल ही है अभी तक. तो आपको उसको सुपरस्क्रिप्ट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट आपको टू को इसको सुपरस्क्रिप्ट क्रिएट करना है. तो टू के जस्ट पहले ओपनिंग सब टैग यूज करेंगे and after to closing subtag use करेंगे and save this coding. Go to and save this coding. Here you can see I'm going to, after saving this coding, go to your web page and reload this page. and what did you see, आपका अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जाकर नॉर्मल जो आप बुक में देखते हो जैसा आप यूज करते हो बिल्कुल वैसा ही हो गया. तो इस तरह से आप सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट टैग यूज कर सकते हो. I hope you can understand how can you use subscript tag and superscript tag. Now come to the next, which is pre tag. So when you write any text, let me show you. When you type, like you can type a fruit's name like apple, give some space, then banana, give some space, then guava. आप इस तरह से कोई टेक्स्ट टाइप किए, ठीक है. सेव दिस कोडिंग, सेविंग कोडिंग को सेव करो एंड गो टू योर वेब पेज. गो टू योर वेब पेज एंड रिलोड दिस पेज. व्हाट डिड यू सी, आप क्या देख रहे हो, एप्पल बनाना गुआवा जो आप टाइप किए वो बिल्कुल आपका एक साथ यूज हो गया. लेट मी यूज लाइक दिस बिटवीन सेंटर. तो अभी आप क्या देख रहे हैं, एप्पल बनाना गुआवा जो आप टाइप किए थे वो बिल्कुल एक साथ एक कंटेंट में टाइप हो गया. लेकिन आप टेक्स्ट एडिटर में क्या किए हो, थोड़ा थोड़ा स्पेस में यूज किए हो. तो प्री फॉर्मेटेड टैग के यूज से आप जैसा भी टेक्स्ट आप अपने टेक्स्ट एडिटर में जिस तरह से भी अपने टेक्स्ट को आप यूज करते हो बिल्कुल वैसा ही आपका वेब पेज पर डिस्प्ले करता है. लेट मी शो यू यूज प्री ओपनिंग प्री टैग. एज यू नो प्री टैग इज अ कंटेनर टैग, सो इट हैज टू ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग. ओपनिंग प्री टैग एंड क्लोजिंग प्री टैग. यूज दिस. ओके, नाउ सेव दिस कोडिंग. सेव दिस कोडिंग. Go to your web page and reload this page. What did you see, आपका जैसा आप टाइप किए थे अपने कंटेंट को स्पेस के अकॉर्डिंग बिल्कुल वैसा ही हो गया. तो प्री फॉर्मेटेड टैग का काम यही होता है कि बिल्कुल आपके टेक्स्ट को वेब ब्राउज़र वैसा ही डिस्प्ले करता है फिक्स विड्थ और के साथ जैसा आप टेक्स्ट एडिटर में यूज करते हो. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन यू यूज प्री टैग. नाउ कम टू द नेक्स्ट विच इज font tag. So how can you use font tag? So font tag helps in beautifying and displaying the text in presentable
manner. It is used to change the size, style and color of the text. Font tag का काम क्या होता है, आप font tag की हेल्प से आप टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हो, साइज को चेंज कर सकते हो, फिर उसके फेस को चेंज कर सकते हो. So let me show you how can you use font tag. So first of all when you go to your web page, आप भी देखो अपने वेब पेज पे, तो आप क्या देखते हो, अभी आपका सारा टेक्स्ट जो है वो नॉर्मल आपका साइज में है और फिर नॉर्मल एक ही कलर में, मरून कलर में है. तो इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर ऑफ एनी टेक्स्ट यू कैन यूज फॉन्ट टैग. आप उसके पहले फॉन्ट टैग यूज करोगे. तो लेट मी शो यू फॉन्ट टैग. यहाँ पे आप फॉन्ट टैग यूज किए, देन यूज फॉन्ट टैग हैज 3 एट्रीब्यूट्स, कलर, स्पेस एंड साइज. With the help of color attribute you can change the color of the text. With the help of size attribute you can change the size of the text, and with the help of face attribute you can change the style of the text. Let me show you. Color is equal to, type the color name whatever you want to, आप जो भी कलर देना चाहते हो आप यूज कर लो. देन डबल कोट के अंदर वो देंगे. देन स्पेस, आप साइज का चेंज करना चाहते हो साइज यूज करो. देन इक्वल टू 7 एंड फेस आप देते हो इक्वल टू, फेस में आप दे दो. तो फेस में मोनोटाइप कर्सिवा यूज कर लिए, ऑल सारे एट्रीब्यूट्स यूज हो गए. देन आपका टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट आप यूज करना चाहते हो, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो वो टेक्स्ट को टाइप करें. एंड आफ्टर दैट क्लोज फॉन्ट टैग. एज यू नो फॉन्ट टैग इज अ कंटेनर टैग, सो यू हैव टू, इट नीड्स टू बी क्लोज. आपको हमेशा इसको क्लोज करना होगा. नाउ सेव दिस कोडिंग, सेव दिस कोडिंग एंड गो टू योर वेब पेज. रिलोड दिस पेज एंड व्हाट डिड यू सी, आपका जो एप्पल था आप इसका साइज भी चेंज कर लिए, कलर भी चेंज कर लिए और इसका फेस भी चेंज हो गया. तो आप इस तरह से बिल्कुल आप अपने बाकी टेक्स्ट के भी कलर और साइज को चेंज कर सकते हो. लेट मी शो यू. आप जैसे फॉन्ट टैग इसके बनाना के जस्ट पहले आप यूज करते हो, तो साइज आप इसका चेंज करना चाहते हो. ओके, साइज इक्वल टू 8 दे देते हैं. ओके एंड क्लोज दिस टैग. बस आप साइज, बस सिर्फ साइज चेंज करना चाहते हो और कुछ नहीं, तो बस साइज यूज किए. बाकी अगर कलर और फेस का एक्टिविटी यूज करना आप नहीं कर सकते, जरूरी नहीं है. क्लोज दिस टैग, सेव दिस कोडिंग एंड गो टू योर वेब पेज. रिलोड दिस पेज एंड व्हाट डिड यू सी, आपका जो आप कॉन्टैक्ट के हेल्प से आप अपने टेक्स्ट का साइज भी चेंज कर चुके हो. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन यू यूज फॉन्ट टैग ऑन योर HTML document. So now come to the next tag which is BR tag. So with the help of BR tag you can display the text from the next line. So आप text BR tag की वजह से आप किसी भी टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन से आप डिस्प्ले कर सकते हो. लेट मी शो यू. आई एम गोइंग टू टाइप हियर लाइक, तो अभी आप क्या देख रहे हैं, आप कुछ कंटेंट आप टाइप किए जो कि मतलब नेक्स्ट लाइन में करके आप यूज किए. व्हेन यू सेव दिस कोडिंग, आप इस टेक्स्ट को सेव करते हो और वेब पेज पे जाकर देखते हो. रिलोड योर वेब पेज, और जब आप इसको रिलोड करते हो देखते हो तो क्या होता है, सारा कंटेंट आपको एक ही लाइन में शो हो जाता है. जो भी कंटेंट आप टाइप किए सारा एक ही लाइन में डिस्प्ले हो रहा है. तो इसके लिए आपको, आप क्योंकि नेक्स्ट लाइन में आप चाहते हो कि नेक्स्ट लाइन में जाए, आप जो भी टाइप किए हर एक लाइन के बाद नेक्स्ट लाइन में हो जाए, तो वैसे में आपको BR टैग यूज करना होगा. विद द हेल्प ऑफ BR टैग यू कैन डिस्प्ले योर टेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन. आप BR टैग की हेल्प से अपने टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन से डिस्प्ले कर सकते हो. यू कैन सी BR टैग यूज करते हैं, और जितनी बारी भी आप BR टैग करोगे उतनी लाइन का स्पेस होगा. लेट मी शो यू. व्हेन सेव दिस कोडिंग एंड गो टू योर वेब पेज, रिलोड दिस पेज एंड यू कैन सी आपका नेक्स्ट लाइन में जा चुका है. तो अगर आप 2 टाइम्स BR टैग यूज करते हो तो 2 लाइन का गैप मिलता है. 3 टाइम्स यूज करते हो 3 लाइन का गैप मिलेगा. तो जितनी बार भी आप BR टैग यूज करोगे उतनी लाइन का स्पेस आपको मिलता है. लेट मी शो यू. यू कैन सी यहाँ सेकेंड लाइन में 2 टाइम्स यूज किया, फोर्थ लाइन में 4 टाइम्स यूज किया. नाउ सेव दिस कोडिंग and go to your web page. Reload this page and you can see आप सेकेंड लाइन में 2 लाइन का स्पेस दिए, तो 2 टाइम्स आप BR टैग यूज किए थे तो आपका 2 लाइन का स्पेस यहाँ पे दिया गया. और फोर्थ लाइन में आप 4 टाइम्स आप BR टैग यूज किए थे तो यहाँ फोर्थ लाइन का स्पेस दे दिया गया. So I hope you can understand how can you use BR tag. So now come to the next tag which is HR tag, horizontal rule tag. So with the help of HR tag
You can create a horizontal rule on your web page. तो आप अपने वेब पेज पर हॉरिजॉन्टल रूल क्रिएट करने के लिए HR टैग का यूज़ कर सकते हो. HR टैग है 4 एट्रीब्यूट: कलर, साइज एंड विड्थ. ओके, एंड लास्ट वन नो सेट. पहले हम इन तीनों को देखते हैं क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सेट द कलर ऑफ योर हॉरिजॉन्टल रूल. लेट मी शो यू पर्पल. ओके, ये कलर सेट किए. साइज में वट एवर साइज यू वांट टू गिव योर horizontal place there, and then width. Okay, now close this tag. As you know, HR tag is empty tag, तो इसको आपको क्लोज करने की क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं पड़ती. इसमें क्लोजिंग तो आपका कहीं सिंपल ओपनिंग टैग नहीं होता है. नाउ सेव दिस कोडिंग, go to your web page and reload this page. Here you can see हॉरिजॉन्टल रूल आपका क्रिएट हो चुका है पर्पल के साथ. आपका साइज के अकॉर्डिंगली आप विथ एट्रीब्यूट के हेल्प से आप इसका सो विद द हेल्प ऑफ विथ एट्रीब्यूट यू कैन सेट द लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल रूल. तो यहाँ पे आप जितना भी पिक्सल यूज करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपके हॉरिजॉन्टल रूल का पिक्सल सेट हो सकता है. लेकिन सो 850 पिक्सल यूज किए. नाउ सेव दिस कोडिंग, गो टू योर वेब पेज, रिलोड दिस पेज. व्हाट इज दिस, आपका जो हॉरिजॉन्टल है उसके अकॉर्डिंगली विड्थ के अकॉर्डिंगली जो भी आप वैल्यू मेंशन किए उसके अकॉर्डिंगली अपना ये साइज चेंज कर चुका है. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन यूज HR tag. Now come to the next attribute of HR tag, which is no shade. So when you use no shade attribute, let me show you. width attribute आप यूज करोगे साथ में कर सकते हो. ठीक है, साइज एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हो, बट कलर एट्रीब्यूट नो शेड के साथ यूज नहीं होता. तो साइज एट्रीब्यूट भी यूज कर लिए. नाउ नो शेड. ओके, नाउ सेव दिस कोडिंग, go to your web page and reload this page. What did you see? When you use no set attribute, आपका जो हॉरिजॉन्टल रूल का कलर था वो ग्रे लाइन में कन्वर्ट हो गया. ऑटोमेटिकली वो ग्रे कलर में कन्वर्ट, नो शेड, कोई कलर नहीं, इसमें कोई शेड नहीं है, तो कन्वर्ट हो चुका है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन यूज HR tag. So students, that's all for today. I hope you have understand all those topics which I have discussed today. Remaining topics of chapter 3 will be discussed in next video. Thank you.